कलेक्टरों पर नाराजगी जाहिर की है। इस मुद्दे पर तमाम बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र पारासर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कलेक्टरों पर नाराजगी जाहिर की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आखिर क्या वजह रही जिस वजह से सीएम शिवराज को नाराजगी जतानी पड़ी? जी, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से सीएम का कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों पर नजर रखी जा रही है और योजना को क्रियान्वयन करने के लिए कोशिश की जा रही है और कई जिलों को चिन्हित करके जब उनकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन ने तमाम शिकायतों के माध्यम से आ रही है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और कलेक्टरों पर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। लेकिन साफ है कि कई जिलों की जब हमारे द्वारा धरातल पर कोशिश की जाती है और एएनवी टीम जिस तरह से गाँव शहर शहर में तमाम योजना जो चल रही है उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर लोगों को आखिर ये योजना मिल रही है या नहीं मिल रही है, उस पर भी तमाम चीजों पहलुओं पर भी गौर किया जाए। लेकिन आखिर अगर हम देखेंगे कि मतलब आगामी नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, अगर सरकार ने समय रहते योजनाओं को क्रियान्वयन अगर विधिवत कर लेते हैं तो साफ है कि यहाँ पर निकाय चुनाव तो साथ साथ में सरकार की जो छवि है वह भी दुरुस्त होगी और साथ ही साथ निकाय चुनाव में भी बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे को भूनती नजर आ रही है और कांग्रेस तमाम जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करती नजर आ रही है और यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। यह भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा और देखें अगर हम यहाँ पर तो बीजेपी में जिस तरह कैबिनेट विस्तार में अभी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और जो पुराने रूठे हुए बीजेपी के कद्दावर नेता है उनको भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह कम यहाँ पर लोग हैं, कम यहाँ पद हैं, कुछ मिला जुला के चार पद मंत्री के हैं और 100 से अधिक यहाँ पर वरिष्ठ बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं, विधायक हैं जिनको मौका कैबिनेट में आने का मिल रहा है। तो इन तमाम चीजों को भुनाना और प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाने के लिए शिवराज जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा ले रहा है और वहां पर अधिकारी बकायदा कागजों में दुरुस्त चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे हम जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर एसडीएम, डीएम और सीओ तमाम अधिकारी यहाँ नजर आते हैं और इनको कॉल करने पर, संपर्क करने पर भी इनका फोन नहीं उठता। तो साफ होता है कि जमीनी जो हकीकत है सामने आ रही है वह साफ तौर पे गांव के ग्रामीणों का दर्द साफ है। शैलेंद्र, जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी के जो कामकाज है अब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की मेरिट पर परखे जा सकते हैं? और क्या यही परफॉर्मेंस तय करेगी कौन फील्ड में रहेगा या कौन नहीं रहेगा? जी, साफ है कि जिस तरह से कई जिले के कलेक्टरों को यहाँ सीएम द्वारा फटकार लगाई जाती है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देखी जा रही है। कागजों पे यहाँ गौर इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि चिन्हित जो बीजेपी कार्यकर्ता होंगे वह भी रिपोर्ट अपने स्थानीय नेताओं के द्वारा ऊपर भिजवाते हैं। लेकिन इतना बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर पक्षपात की राजनीति ना होते हुए अगर बात करें यहाँ पर कि कांग्रेस और बीजेपी के दो फाड़ जनता नहीं चाहती। अभी वर्तमान में कोरोना की मार झेलने के बाद अर्थव्यवस्था चौपट है और अगर हम चहेतों की हम बात करें तो यहाँ पर चहेतों को निश्चित ही लाभ पहुंचाया जाता है। अगर बीजेपी का सरपंच होता है या बीजेपी का जनप्रतिनिधि होता है तो वो अपने समर्थकों को यहाँ पर लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। विपक्ष में जो जनता इस पार्ट में पिसती नजर आ रही है और ये भेदभाव की चीजें अभी वर्तमान में इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पलायन पे मजबूर है प्रदेश के लोग, क्योंकि दुगनी चीजों, दुगने टैक्स, तमाम चीजें यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके लगाई जाती है। इन तमाम पहलुओं पे हम गौर करें तो काफी बड़ी जद्दोजहद के साथ साथ प्रदेश में जिस तरह 2 लाख करोड़ का कर्जा है वह भी एक बड़ा विषय होगा और अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्राइवेटीकरण को का मदद नहीं ली जा सकती है, क्योंकि अगर बीच में अगर हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट की, जो बीच में सरकार का सेतु का काम करती है और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है, तो तमाम 1000 करोड़ 2000 करोड़ तमाम योजनाओं के नाम पे जिस तरह से कर्ज यहाँ पर लिया जा रहा है तो उन योजना केवल और केवल जो पूर्व का कर्ज है 2 लाख करोड़ कर्ज है प्रदेश के ऊपर, उसमें से माइनस होता है। वो योजना का लाभ जनता तक नहीं आता, ये वो पैसा जनता तक लाभ नहीं पहुंचता और तमाम जो विभिन्न योजना है उसमें कहीं ना कहीं रिश्वत लेने की भी बात सामने आ रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री जिला कलेक्टरों से